अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी टॉप 10 मोस्ट पावरफुल डीमंस इन हिंदुइज्म और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंजलू, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। हमारी इकबाल इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। राक्षस जिनकी ताकत से देवता भी कांपते थे, उन्हें ऐसे वरदान मिले थे कि त्रिदेव भी उनका वध नहीं कर सकते थे। अजय, अमर और क्रूर, इन राक्षसों ने अपनी शक्ति से तीनों लोकों पर राज किया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू धर्म के 10 सबसे शक्तिशाली राक्षसों के बारे में। नंबर 10, वृत्रासुर। वृत्र एक विशालकाय और खतरनाक असुर था, जिसका रूप नाग या किसी ड्रैगन की तरह था। उसकी उपस्थिति मात्र से ही संसार में विनाश और अराजकता फैल जाती थी। उसकी ताकत और आकार इतने बड़े थे कि वह पहाड़ों को चूर कर सकता था और नदियों को जकड़कर सुखा सकता था। वह सूखा तबाही का प्रतीक था। वृत्र का सबसे कुख्यात कार्य था दुनिया के जल, बारिश पर कब्जा करना। उसने अपने विशाल नाग रूपी शरीर से नदियों को जकड़ लिया, जिससे पानी का प्रवाह रुक गया और संसार में भयंकर सूखा छा गया। बारिश थम गई, फसलें सूख गईं और भूखमरी फैल गई। वह किसी भी अस्त्र शस्त्र से अजेय था। इंद्र समेत सभी देवताओं ने उसे हराने की कोशिश की, पर सब असफल रहे। उसकी असीम शक्ति और अमरता ने उसे लगभग अपराजेय बना दिया था। वृत्र को पारंपरिक तरीकों से नहीं मारा जा सकता था। उसे वरदान प्राप्त था कि कोई भी लकड़ी, धातु या पत्थर से बना हथियार उसे हानि नहीं पहुंचा सकता था। उसे न दिन में मारा जा सकता था और न ही रात में। इस प्रबल वरदान और उसकी असीम शक्ति ने उसे विनाश का ऐसा प्रतीक बना दिया था, जिससे पूरे ब्रह्मांड के प्राकृतिक संतुलन को खतरा था। देवता उसे हराने में असमर्थ थे और इंद्र, जो कि वर्षा और तूफानों के राजा थे, खुद को वृत्र के सामने असहाय महसूस कर रहे थे। फसलें बर्बाद हो रही थीं, जानवर और इंसान प्यास से मरने लगे थे। इंद्र का मान और प्रतिष्ठा खतरे में थी। देवता और मानव दोनों ही उम्मीद खोने लगे थे। आखिरकार इंद्र ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने इंद्र की विनती सुनी और समस्या की गहराई को समझा। उन्होंने देखा कि वृत्र का वरदान उसे लगभग अजेय बना रहा था, परंतु हर वरदान में कोई न कोई छिद्र जरूर होता है। विष्णु ने इंद्र को सलाह दी कि महर्षि दधीचि की हड्डियों से एक ऐसा अस्त्र बनाया जा सकता है जो वृत्र की अमरता को भेद सके। महर्षि दधीचि की हड्डियों में वर्षों की तपस्या और आध्यात्मिक शक्ति थी। इंद्र महर्षि दधीचि के पास गए, जो अपने तप के लिए प्रसिद्ध थे। जब इंद्र ने उन्हें स्थिति बताई, तो दधीचि ने ब्रह्मांड के कल्याण के लिए अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने स्वेच्छा से अपनी हड्डियां इंद्र को दे दी। उन हड्डियों से विश्वकर्मा ने एक नया वज्र बनाया, जो वृत्र के अजेय शरीर को भेदने के लिए पर्याप्त था। अब इंद्र इस नए वज्र से सुसज्जित वृत्र से अंतिम युद्ध के लिए तैयार हो गए। अंतिम युद्ध शुरू हुआ। वृत्र ने अपनी समस्त शक्ति से धरती को हिला दिया। उसकी नाग जैसी काया भयंकर प्रहार कर रही थी। संध्या के सटीक क्षण पर इंद्र ने वज्र को अपनी समस्त शक्ति से फेंका। महर्षि दधीचि की हड्डियों से बने इस अस्त्र ने वृत्र के वरदान को चकनाचूर कर दिया। वज्र ने वृत्र के शरीर को भेदते हुए उसके हृदय को छिन्न भिन्न कर दिया। एक विशाल विस्फोट के साथ वृत्र का अंत हो गया। वृत्र की मौत के साथ ही पूरे संसार ने राहत की सांस ली। नंबर 9, रावण। लंका के राक्षस राजा रावण, जिससे सभी देवता, राक्षस और मनुष्य डरते थे, वह केवल एक विश्व विजेता नहीं था, बल्कि एक अद्वितीय ताकत का प्रतीक था। रावण का जन्म महान ऋषि विश्वश्रवा और राक्षसी कैकसी से हुआ था। उसकी शक्ति इतनी थी कि उसका नाम सुनते ही देवता भी कांप उठते थे। भगवान ब्रह्मा से मिले वरदानों के कारण रावण अजेय बन गया था। लेकिन रावण केवल ताकतवर नहीं था, वह वेदों का ज्ञाता भी था। उसकी बुद्धि आकाश जितनी विशाल थी। इंद्र का शक्तिशाली हाथी ऐरावत, जिसकी सूंड से पहाड़ भी टूट जाते थे, वो भी रावण को घायल नहीं कर पाया। रावण की ताकत केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि उसकी अटूट शिव भक्ति में भी थी। कठोर तपस्या के बाद उसे शिव का आशीर्वाद मिला और चंद्रहास नाम की दिव्य तलवार प्राप्त हुई, जिसने उसकी शक्ति को और बढ़ा दिया। उसके 10 सिर और 20 भुजाओं का आशीर्वाद मिला, जो उसकी असाधारण शक्ति का प्रतीक थे। वह दिव्य अस्त्रों का भी ज्ञाता था। दिव्य अस्त्र जिनमें देवताओं की शक्ति भरी हुई थी। उसके पास ब्रह्मास्त्र, भगवान शिव का पाशुपतास्त्र और अग्नि का अग्न्यास्त्र जैसे अद्भुत अस्त्र थे, जो कई सेनाओं को खत्म करने की क्षमता रखते थे और युद्ध भूमि दृश्य को पल भर में बदल सकते थे। रावण की क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। उसकी सत्ता की भूख इतनी बढ़ गई थी कि उसने स्वर्ग को भी चुनौती दे दी और सितारों और ग्रहों की गति को अपनी मर्जी से बदल दिया। उसने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, जिनसे अक्सर राक्षस दूर रहते थे, लेकिन उसकी बुद्धि उसकी सत्ता की प्यास से विकृत हो गई थी। सालों तक रावण अजेय रहा, यहां तक कि अजेय राक्षस निवातक वच और कालकेय भी उसकी क्रोध से नहीं बच सके।
नंबर 7, मेघनाद। मेघनाद लंका का राजकुमार और महान रावण का सबसे बड़ा बेटा मेघनाद सबसे शुभ परिस्थितियों में पैदा हुआ था। रावण, जो कि एक महान ज्योतिषी था, उसने ग्रहों को आदेश दिया था कि वे ऐसी स्थिति में आ जाएं जिससे उसके पुत्र का जीवन शक्ति और सामर्थ्य से भरा हो। हर ग्रह ने रावण की इच्छा के आगे सिर झुका लिया, सिवाय शनिदेव के। मेघनाद सिर्फ एक योद्धा नहीं था, बल्कि त्रिदेव द्वारा प्रदान किए गए दिव्य अस्त्रों का स्वामी भी था। उसके पास नारायणास्त्र था, जो भगवान विष्णु का दिव्य शस्त्र था। भगवान शिव ने उसे पाशुपतास्त्र दिया था। वहीं ब्रह्मास्त्र, जो उसे भगवान ब्रह्मा से मिला था। अद्वितीय अस्त्रों के साथ साथ मेघनाद को असाधारण वरदान भी प्राप्त थे। उनमें सबसे भयानक था तामसी माया, भगवान शिव का एक उपहार जो मेघनाद को युद्ध के दौरान अदृश्य होने की शक्ति देता था, जिससे उसे हराना लगभग असंभव हो जाता था। उसके पास भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रदान की गई अजेयता का वरदान भी था, जो पवित्र निकुंभिला यज्ञ से जुड़ा था, और केवल वह योद्धा जो 14 वर्ष तक नहीं सोया था उसे मार सकता था। मेघनाद की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी देवताओं के राजा इंद्र को हराना। यह युद्ध स्वर्ग और पृथ्वी के इतिहास में अद्वितीय था, जिसमें मेघनाद ने इंद्र को बंदी बना लिया और उन्हें लंका की कैद में घसीट कर ले आया। इस अविश्वसनीय कारनामे ने उसे इंद्रजीत का खिताब दिलाया, जिसका अर्थ है इंद्र को जीतने वाला, एक नाम जिसने स्वर्ग में भय पैदा कर दिया। युद्ध और माया दोनों में उसकी कुशलता ने उसे किसी भी अन्य योद्धा से अलग कर दिया। उसने अपने दिव्य अस्त्रों और मायावी शक्तियों से श्री राम की सेना को तहस नहस कर दिया। उसने नागपाश का उपयोग किया, जो विषैले सर्पों का जाल था, जिसने राम और लक्ष्मण दोनों को उसने जकड़ लिया था। युद्ध के दौरान उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिससे 67 करोड़ वानर मारे गए। मेघनाद सिर्फ रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र नहीं था, बल्कि लंका का गौरव और अजेयता का प्रतीक भी था। उसकी क्षमताओं को रावण की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब माना जाता था। अपने सभी वरदानों और शक्तियों के बावजूद इंद्रजीत का अंत लक्ष्मण के हाथों हुआ। 3 दिनों के भीषण युद्ध में लक्ष्मण, जो 14 वर्षों से नहीं सोए थे, लक्ष्मण ने मेघनाद के यज्ञ को बाधित किया और उसे मार डाला। उसे मारने के लिए इंद्रास्त्र का उपयोग किया। मेघनाद की मृत्यु न केवल राम की सेना के लिए एक सामरिक जीत थी, बल्कि रावण के लिए एक विनाशकारी झटका था, जिसने अपने अजेय बेटे में अपनी सारी आशा और विश्वास लगा रखा था। मेघनाद के पतन के साथ लंका का भाग्य तय हो गया और रावण का अपना अंत भी निश्चित हो गया। नंबर 6, हिरण्याक्ष। कश्यप और दिति का पुत्र हिरण्याक्ष असुरों की अनियंत्रित शक्ति का साक्षात प्रतीक था। सृष्टि की अपार ऊर्जा को साधते हुए उसने युगों तक तप किया और ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा सृष्टि के नियमों से बंधे उसका वरदान टाल नहीं सके। उन्होंने हिरण्याक्ष को ऐसा अमोघ वरदान दिया कि उसे देवता, मनुष्य, राक्षस मारा नहीं जा सकता था। इस अभूतपूर्व शक्ति के साथ हिरण्याक्ष को अब ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती थी। देवता भयभीत होकर अपने दिव्य स्थानों में छिप गए, क्योंकि अब कोई भी इस विनाशकारी राक्षस का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। परंतु हिरण्याक्ष का लालच केवल विजय तक सीमित नहीं था। उसे सृष्टि के ऊपर अपना अधिकार सिद्ध करना था। इसी उद्दंडता में उसने अपनी क्रोधाग्नि पृथ्वी पर उतारी। उसने भूदेवी को उठाकर ब्रह्मांडीय सागर में फेंक दिया। पृथ्वी अनंत काले जल में डूब गई और हिरण्याक्ष के प्रकोप से पूरी सृष्टि अराजकता में डूब गई। देवता शक्तिहीन हो गए और इस प्रलय को रोकने के लिए केवल एक ही शक्ति बची थी, विष्णु ने इस बार अपने दिव्य रूप में नहीं, बल्कि वराह सुअर के अवतार में पृथ्वी की रक्षा करने का निर्णय लिया। हिरण्याक्ष अपने अहंकार में अंधा विष्णु का अपमान करने लगा। उसकी गूंजती हुई हंसी ने पूरी सृष्टि को हिलावा। उसने देवताओं को हराया था, लोगों को नष्ट किया था, और अब उसे अपने समक्ष इस सुअर से कोई खतरा नहीं दिख रहा था। हिरण्याक्ष अपनी विशाल गदा लेकर वराह पर टूटा। उसका वार इतना शक्तिशाली था कि महासागर तक कांप उठा। परंतु विष्णु अचल थे। पृथ्वी देवी, जो वराह के दांतों पर सुरक्षित थीं, विष्णु के हर प्रहार में ब्रह्मांड का संतुलन था। आखिरकार इस महायुद्ध के अंतिम क्षण में हिरण्याक्ष ने अपने अभिमान और शक्ति को अंतिम बार समेटा। उसने अपने भीतर की सारी दुष्ट शक्तियों को एकत्र किया और आखिरी वार करने के लिए कूद पड़ा। लेकिन उसी क्षण वराह ने प्रचंड गति से वार किया। वराह के दांतों ने हिरण्याक्ष का हृदय चीर दिया। उसके गर्जन की जगह अब दर्द से भरी चीख गूंज उठी और काले रक्त की धाराओं से महासागर भर गया। हिरण्याक्ष, जिसने खुद को अमर समझा था, अपनी ही अराजकता में नष्ट हो गया। नंबर 5, जालंधर। जालंधर की कहानी भगवान शिव के प्रचंड क्रोध से शुरू होती है। जब इंद्र ने गलती से शिव का अपमान किया, तो उनके तीसरे नेत्र से एक भयंकर अग्नि निकली, जिसे क्रोधाग्नि कहा गया। यह अग्नि समुद्र में गिर गई और जल के साथ मिलकर एक बालक का रूप धारण कर लिया। उसकी चीखें पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठीं
ब्रह्मा का ध्यान उसकी ओर गया। जब ब्रह्मा ने उसे उठाया तो उसने इतनी शक्ति से उनकी दाढ़ी पकड़ ली कि ब्रह्मा की आंखों में आंसू आ गए। प्रभावित होकर ब्रह्मा ने उसका नाम जालंधरो रखा, जिसका अर्थ है जो जल को धारण करता है। ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया, केवल शिव ही उसे मार सकते हैं। जालंधर बड़ा होते ही असुरों का सम्राट बना और तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर अधिकार कर लिया। उसने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया, यहां तक इंद्र का अपमान किया। उसकी पत्नी वृंदा एक धर्मनिष्ठ महिला थी, जिसकी पवित्रता पर उसकी अजेयता निर्भर थी। जालंधर की नजरें शीघ्र ही कैलाश पर जा टिकी, जहां शिव और पार्वती रहते थे। पार्वतियों को पाने की मांग की और शिव का अपमान किया। देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की कि वे इसका अंत करें। विष्णु और जालंधर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। हालांकि जालंधर की अजेयता उसकी पत्नी वृंदा की पवित्रता पर आधारित थी, इसलिए विष्णु ने छल से उसका अंत करने का निर्णय लिया। उन्होंने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा की पवित्रता भंग की, जिससे उसकी शक्ति खत्म हो गई। दुखी वृंदा ने विष्णु को श्राप दिया कि उसे भी एक दिन धोखा सहना पड़ेगा। वृंदा की पवित्रता भंग होने के बाद जालंधर कमजोर हो गया। तब शिव ने त्रिशूल से उसका वध कर दिया और उसके आतंक का अंत कर दिया। नंबर 4, महिषासुर। महिषासुर एक शक्तिशाली राक्षस था, जिसका सर किसी भैंसे की तरह था और स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर राज करना चाहता था। अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। जब ब्रह्मा प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो महिषासुर ने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने यह वरदान देने से इनकार कर दिया, क्योंकि सृष्टि के नियम के अनुसार जो भी जन्म लेता है उसे एक दिन मरना ही होता है। महिषासुर अपनी शक्ति पर अति आत्मविश्वास से भरकर ब्रह्मा से यह वरदान मांगता है कि उसकी मृत्यु केवल किसी स्त्री के हाथों से हो। उसे विश्वास था कि कोई स्त्री उसे कभी पराजित नहीं कर सकेगी। ब्रह्मा ने यह वरदान दे दिया और इसके बाद महिषासुर ने अपनी सेना के साथ स्वर्ग और पृथ्वी पर आक्रमण कर दिया। उसकी शक्ति के आगे देवता भी असहाय हो गए। आखिरकार देवताओं ने त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण ली। इन तीनों देवताओं ने अपनी शक्तियों को मिलाकर देवी दुर्गा को उत्पन्न किया, जिनके कई हाथों में विभिन्न देवताओं के दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। शिव का त्रिशूल, विष्णु का सुदर्शन चक्र और इंद्र का वज्र। दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकली। जब महिषासुर ने दुर्गा को देखा तो उसने उनका उपहास किया, क्योंकि उसे विश्वास था कि कोई स्त्री उसे हरा नहीं सकती। यह युद्ध कई दिनों तक चला, लेकिन अंत में देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। नंबर 3, हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप, उसकी शक्ति ऐसी थी कि वो खुद को अमर समझने लगा। हिरण्यकश्यप ने असाधारण तप किया, जिससे खुद ब्रह्मा भी हिल गए। उसकी भक्ति के आगे मजबूर होकर ब्रह्मा प्रकट हुए, लेकिन हिरण्यकश्यप ने सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि चतुराई से अमरता मांगी। उसने ऐसा वरदान मांगा जो हर तरीके से उसे मृत्यु से बचा सके। उसने ये शर्तें रखी, न उसे कोई इंसान मार सके, न कोई पशु, देवता या असुर, न किसी हथियार से उसका वध हो सके, न किसी निर्जीव या जीवित चीज से, न वो दिन में मरे, न रात में, न धरती पर, न आसमान में, न घर के अंदर, न बाहर। इस वरदान के बाद हिरण्यकश्यप की ताकत ने तीनों लोगों को अपने अधीन कर लिया। उसके साथ उसकी राक्षस सेना थी, जिनमें से हर एक इंद्र जितना शक्तिशाली था, वो धरती, स्वर्ग और पाताल पर राज करता था। जब वो क्रोधित होता तो पूरी सृष्टि थर्रा उठती। ऋषि, मुनि और देवगण उसके नाम से कांपते थे। वो खुद को सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु और जल मानता था। उसकी नजरों में वो देवताओं से भी बड़ा था। उसने खुद को परमेश्वर घोषित कर दिया और पूरी सृष्टि से अपनी पूजा कराने लगा। लेकिन इस तानाशाही के बीच एक छोटा सा दीपक जल रहा था। उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को हर तरह से मारने की कोशिश की, पर वो हर बार असफल रहा। एक दिन उसने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? प्रहलाद ने कहा, वो हर जगह है, इस खंभे में भी। गुस्से में हिरण्यकश्यप ने खंभे पर प्रहार किया और वहां से प्रकट हुए भगवान विष्णु नृसिंह के रूप में, आधा मनुष्य आधा सिंह। नृसिंह अवतार ने हर नियम को तोड़ते हुए हिरण्यकश्यप को संध्या के समय, जो न दिन था न रात, महल के दरवाजे पर, जो न अंदर था न बाहर, अपने घुटनों पर, जो न धरती थी न आसमान, अपने नाखूनों से, जो न जीवित थे न निर्जीव, चीर कर मार डाला। हिरण्यकश्यप का अभिमान और उसकी तथाकथित अमरता क्षण भर में धूल हो गई। नंबर 2, तारकासुर। तारकासुर के जन्म से पहले ही बदले की आग जल रही थी। उसके पिता वज्रनाग ने इंद्र द्वारा किए गए अत्याचारों का बदला लेने के लिए तपस्या की थी। इंद्र ने अपनी घमंडी और ईर्ष्यालु प्रवृत्ति से वज्रनाग की पत्नी वरांगी के साथ धोखा किया और उसे प्रताड़ित किया। जब वज्रनाग ने अपनी पत्नी की यह दशा देखी तो उसका क्रोध अनियंत्रित हो गया। उसने भगवान ब्रह्मा से एक ऐसा पुत्र मांगा जो इंद्र को हराकर देवताओं का अपमान कर सके। ब्रह्मा ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दिया
और वरांगी ने 1000 वर्षों के गर्भ के बाद तारकासुर को जन्म दिया। उसके जन्म के साथ ही पृथ्वी कांप उठी। तारकासुर का बचपन भी असाधारण था। उसने अमृता प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक तपस्या की। आखिरकार भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वरदान देने प्रकट हुए। तारकासुर ने अमृता का वरदान मांगा, लेकिन शिव ने यह वरदान देने से मना कर दिया। तब उसने चालाकी से ऐसा वरदान मांगा कि उसे केवल शिव के पुत्र द्वारा मारा जा सके। इस वरदान के साथ तारकासुर ने देवताओं पर अत्याचार शुरू कर दिया। उसने एक विशाल राक्षस सेना का नेतृत्व किया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। इंद्र देवताओं का राजा तारकासुर के सामने असहाय हो गया। तारकासुर ने देवताओं को बुरी तरह पराजित किया और उन्हें अपना दास बना लिया। निराश देवता ब्रह्मा के पास गए, जिन्होंने बताया कि समाधान केवल शिव के पुत्र के जन्म में है। जब देवताओं ने कार्तिकेय के जन्म की खबर सुनी तो उनमें उम्मीद जाग उठी। कार्तिकेय को दिव्य शस्त्रों से सुसज्जित कर देवताओं की सेना का सेनापति बनाया गया। युद्ध का मैदान तैयार था। पहले कई बार हार चुके देवता इस बार कार्तिकेय के नेतृत्व में लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन राक्षसों की सेना इतनी शक्तिशाली थी कि देवताओं के हमले व्यर्थ हो रहे थे। इंद्र भी इस युद्ध में हार चुके थे। तारकासुर और कार्तिकेय के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। तारकासुर ने अपनी शक्ति का भरपूर प्रदर्शन किया और पूरी ताकत से कार्तिकेय को चुनौती दी। उसकी गति और शक्ति इतनी प्रबल थी कि कई बार कार्तिकेय को अपने कदम पीछे हटाने पड़े। तारकासुर की ताकत ने युद्ध को लंबे समय तक खींचा और हर बार जब कार्तिकेय उसे वार करता, तारकासुर पहले से भी अधिक आक्रामक होकर जवाब देता। कार्तिकेय को इस महान राक्षस को हराने के लिए अपनी पूरी शक्ति और कौशल का प्रयोग करना पड़ा। कार्तिकेय ने अंततः वेल नामक दिव्य भाला उठाया और तारकासुर के दिल में भेद दिया। कई घंटों के संघर्ष के बाद अजेय तारकासुर धरती पर गिर पड़ा, जैसे कोई विशाल पर्वत धराशायी हो गया हो। नंबर 1, मधु और कैटब। मधु और कैटब ये असुर भगवान विष्णु के कान के मैल से तब उत्पन्न हुए थे जब वे गहरी योग निद्रा में थे और सृष्टि शून्य में पड़ी थी। मधु और कैटब ने बीज मंत्र की शक्ति से आदि शक्ति को प्रसन्न किया, जिन्होंने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। इस वरदान ने उन्हें अजेय बना दिया और वे घमंड में चूर हो गए। वे सोचने लगे कि अब उन्हें कोई नहीं हरा सकता, यहां तक कि देवता भी नहीं। अपनी अपार शक्ति से मधु और कैटब ने ब्रह्मा जी को चुनौती दी, जिससे ब्रह्मांड कांप उठा। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी, जो अब भी गहरी निद्रा में थे। विष्णु के जागने पर दोनों असुरों और विष्णु के बीच 5000 वर्षों तक भयंकर युद्ध चला। वे बारी बारी से भगवान विष्णु से युद्ध करते, जबकि भगवान विष्णु ने उनसे लगातार 5000 वर्ष तक युद्ध किया। भगवान विष्णु को पता था कि इन्हें ताकत से नहीं बल्कि चतुराई से ही इन्हें हराया जा सकता है, क्योंकि मधु और कैटब को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। विष्णु ने युद्ध में मधु और कैटब के साहस और वीरता से प्रभावित होकर उनसे कहा, मैं तुम्हारी वीरता से बहुत प्रसन्न हूं। तुमने जिस प्रकार मुझसे युद्ध किया है उसके लिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। यह सुनकर राक्षस मधु और कैटब ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे विष्णु, हम तुम्हारे वरदान को स्वीकार नहीं करते, बल्कि हम तुम्हें ही वरदान देंगे। विष्णु ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए कहा, यदि तुम मुझे वरदान देना चाहते हो तो मुझे यह वरदान दो कि तुम्हारा वध मेरे ही हाथों हो। राक्षसों ने अपनी शक्ति और अजेयता पर घमंड करते हुए यह वरदान दे दिया, लेकिन एक शर्त रखी, तुम हमें पानी पर नहीं मार सकते, हमें ठोस जमीन पर ही मारा जा सकता है। विष्णु ने उनकी यह शर्त मान ली और अपनी जांघों को ठोस धरातल के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने दोनों राक्षसों को अपनी जांघों पर लिटाया और फिर सुदर्शन चक्र का प्रयोग करके उनका वध कर दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपनी बुद्धिमत्ता से दोनों राक्षसों का अंत कर दिया। सबसे पहले जो नाग रूप में पहला राक्षस है उसकी बात कर लेते हैं। वो भी बड़ा शक्तिशाली राक्षस था जी। उसके इख्तियार यहाँ तक थे कि पूरी दुनिया का जो पानी है ना, वो उसने अपने काबू में कर लिया था। कि दुनिया जो है उसने एक किस्म की बंजर कर दी थी, पूरी जमीन ही, सारी दुनिया से वो पानी, वो सारा कुछ वो उसने अपने काबू में किया। उसके बाद जानवर, इंसान, सब कुछ जो है वो एक कह लें कि सिसकने पर आ गए थे, मौत के मुंह में थे। लेकिन उसका वध होना बड़ा जरूरी था और उसका वध जो है वो किसी शस्त्र से नहीं हो सकता था। ना पत्थर से बने, ना लोहे से बने, किसी भी तरह से, ना लकड़ी से। तो फिर जो है आखिरकार हल ढूंढते ढूंढते उसका हल जो है वो ये मिला कि एक ऋषि थे, उन्होंने बहुत ज्यादा तपस्या की हुई थी। उनसे इंद्र जो है वो जाके मिले और उन्होंने उनसे बात की कि आपकी हड्डियों से अगर कोई अस्त्र तैयार किया जाए, हथियार तैयार किया जाए, तो फिर जाके इस राक्षस का वध हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। तो वो जो ऋषि थे उन्होंने दुनिया की भलाई के लिए अपना बलिदान दे दिया और अपने जो प्राण है वो त्यागने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्यागे। फिर जो है इंद्र जी, उन्होंने उन हड्डियों से
फिर वो हथियार तैयार किया, उसके बाद वो युद्ध किया उस राक्षस के साथ। फिर वो जो नाग रूप राक्षस था उसका वध किया उन्होंने। जी राणा साहब। जी, उसके बाद काफ़ी सारे ये इन्होंने जो है वो 10 बताए हैं कि जो मोस्ट पावरफुल थे डीमंस इन हिंदुइज्म, और उनमें जो है वो एक रावण भी था। और रावण जो है वो तो सबको पता ही है, फेमस। फेमस है। और बहुत उसका एक famous। बेटा था मेघनाथ, उसका भी जो है वो सबको पता है। तो वो उन दोनों ने बड़ा जो है वो कहर मचाया हुआ था। तो लेकिन श्री राम जी ने जो है वो इनका वध किया था और इनकी लंका ढा दी थी। लेकिन उन्होंने भी काफ़ी नुकसान किया था, जैसे वानरों की जो सेना थी 67 करोड़ करोड़। जो है वो वानरों को जो है वो उसने जो है वो मारा था। तो उसके बाद जो है वो राम जी ने जो है वो इनका वध किया था। और उसके बाद और भी जितने, एक तारकासुर था, तारकासुर का भी हमने जो है वो पहले बताया ना कि हम ऐसी जो है वीडियो देख रहे हैं, कभी ना कभी जिक्र हो तो हमें पता चल जाता है। अब तारकासुर का जो है वो हमें पता चल गया कि शिव जी की वो जो पॉडकास्ट हमने सुनी थी उसमें जिक्र था तारकासुर का। और पार्वती जी और शिव जी का जब विवाह हुआ दूसरी दफा, जब वो पहले तो सती माता थे ना, उसके बाद पार्वती माता जो है वो जब आई थी, तो उसके बाद जो उनका बेटा होना था जिसने श्राप दिया था मीना जी को, तो उनके वही उन्होंने ही जो है वो कार्तिक के जो है वो रूप में जन्म लिया था इनके यहाँ। तो उसने वध किया था तारकासुर का। तो इसी तरह तारकासुर का भी हमें पता है, महिषासुर का भी हमें पता है। हालांकि उससे पहले नहीं पता था, अभी ये वीडियो कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि महिषासुर कौन था। और उसका वध किया था दुर्गा माता ने, तो काली माँ ने। तो उन्होंने जो है वो उसका वध किया था महिषासुर का। वो भी बड़ा ताकतवर था, काफी अरसा जो है वो युद्ध चलता रहा था। तो वो भी हमें जो है वो अभी याद है। तो उसके बाद और भी कितने ऐसे आए हैं जिन्होंने जो है वो, मतलब एक चीज है कि पहले मैं सोचता था कि ब्रह्मा जी या शिव जी उनको वरदान देते क्यों हैं, क्योंकि उनको तो पता होता है कि ये एक राक्षस है और इसने जो है तबाही मचानी है। लेकिन वो सृष्टि के कानून के मुताबिक जो है उनको देना पड़ता है, क्योंकि वो तपस्या कर रहे होते हैं। तो इच्छा मृत्यु या दूसरी जो है वो अपना नाम मरने वाली जो इच्छा होती है इनकी, तो वो मेरे ख्याल में जितनी भी दफा भी देखा है तो शिव जी और ब्रह्मा जी जो है वो इनकार कर देते हैं उस चीज से। लेकिन वो चतुराई से जो है वो कोई ना कोई ऐसा वरदान मांग लेते हैं कि वो तकरीबन वही होती है इच्छा मृत्यु के नजदीक ही। तो उन्होंने जो कवर है करने वो की कोशिश करते हैं हाँ ना बिल्कुल। जो। और इस तरह जो है जैसे कि एक ने मांगा कि ना आसमान पे मरे, ना जमीन पे मरे, ना जीवित चीज से मरे, ना अनजीवित चीज से मरे, ना किसी हथियार से मरे, ना किसी और चीज से। तो फिर उसका वध कैसे किया विष्णु जी ने, जो है वो आधा इंसान और मेरे ख्याल में वो शेर के मुंह जो है वो शेर के लिया रूप था में उन्होंने रूप। जिस्म जो था वो तो इंसानों वाला है। उसमें जो है वो एक उसमें से निकले थे, पिलर में से। तो बिल्कुल। उन्होंने जो है वो अपने रख के इधर पाँव पे, जंघाओं पे तो उधर जो है वो अपने नाखूनों से वाद किया था। तो वो सारी शर्तें भी पूरी हो गई। तो ये चीज होती है, वरदान जो है वो उनको देना पड़ता है, क्योंकि ये सृष्टि का कानून है, क्योंकि उनकी तपस्या करते हैं। हम अक्सर जाहिर है जो भी देखेगा वो यही सोचेगा ना कि वो गॉड है, और गॉड जो है वो उनको क्यों दे रहे हैं। मतलब जब अपनी उनको मर्जी से पता है फैसला करना चाहिए। कि उनको पता है कि वो राक्षस हैं और गलत इसका यूज करेंगे, मिसयूज तो होगी। फिर भी देते हैं क्योंकि वो सृष्टि का कानून है और उनको देना पड़ता है। जो भी तपस्या करेगा उनको देना पड़ता है। लेकिन ये एक चीज देखने को मिली है कि कोई ना कोई एक कमजोरी जरूर होती है, जिसको भी कोई भी वरदान मिलता है, या अमरता का या जो है इच्छा मृत्यु का कोई भी मिलता है, तो उसमें एक ना एक कमजोरी जरूर होती है। तो वो कमजोरी जो है वो पकड़ के फिर उसका वध किया जाता है। तो कोई भी इस तरह अमर नहीं है, इनमें से कोई भी ना अभी मेरे ख्याल में है जीवित। और क्योंकि उनका वध हो चुका है, और वध कोई ना कोई ऐसी कमजोरी जरूर रखी जाती है जब भी वरदान दिया जाता है, क्योंकि एक जो शिव जी हैं या ब्रह्मा जी हैं उनको पता है कि इसने जो है वो तबाही मचानी है, और कोई ना कोई कमजोरी भी पता होती है उसकी। क्योंकि वो जो है वो वरदान देने वाले हैं, तो उनको पता नहीं होगा, उनको पता है सारा। और लेकिन वक़्त के टाइम के मुताबिक, जैसे कि हम महाभारत में देखा था कि कृष्ण जी जो हैं वो पहले भी मार सकते थे उसको, जो शैतान था एक उसमें भी। लेकिन उसको वक़्त एक तय था, एक जगह तय थी। तो उधर लेके गए गार में, वहाँ पे एक ऋषि जो थे वो तपस्या में थे, और उन्होंने उनकी आँखें खुलवाई, और फिर उन्होंने आँखों से झुलस गया था वो शैतान। तो मास्टर। इस तरह जो है वो एक तय होता है, टाइम तय होता है जिस वक़्त उसकी मृत्यु होनी है।
तो वही चीज़ है कि उनका जो है वो जब वक़्त आता है तो उस वक़्त उनकी कमज़ोरी पे वार किया जाता है, तो कमज़ोरी ज़रूर होती है। और वो इतनी ताकत में अपनी में नशे में चूर हो जाते हैं कि उनको अपनी कमज़ोरी भूल जाते हैं, जैसे कि दुर्योधन। दुर्योधन जो है वो जैसे कि इतना यशोपाल। ताकत में जो है वो यशोपाल भी हो गया। दुर्योधन दुर्योधन की मिसाल एंड पे है ना कि वो हाँ, ताकतवर हो गया तो उसको कोई भी नहीं मार पाता था। लेकिन उसकी एक आगा में कमज़ोरी थी। वरदान भी ले लिया था, पता है? इसकी एक कमज़ोरी थी कि अगर उसकी जाँघों पे वार करेंगे तो वो मरेगा। मरेगा। तो वो भूल जाता है इस चीज़ को। ताकत में वो बड़ा खिलखिला-खिला के जो है वो कह-कह लगाता है, फिर वो मतलब ताकत मैंने दिखाता है कमज़ोरी नहीं अपनी, छोड़ी अपने आप तो में। बड़ा फ़ख्र करता है, तो लेकिन उसकी कमज़ोरी पे वार किया जाता है तो वो मर जाता है। तो ऐसे ही जो है वो हर डीमन की जो है वो एक ना एक कमज़ोरी ज़रूर होती है। मेरे ख्याल में 11 डीमन होने चाहिए थे हुँ। और हाँ, वो उसमें दुर्योधन का भी नाम होना चाहिए दुर्योधन का था। नाम भी होना चाहिए तो क्योंकि सेम उन्होंने एक किस्म की ना तपस्या की या ठीक है, वो तपस्या उनकी माता की थी माता की और थी। उसके थ्रू माता उन्होंने के थ्रू उस चीज़ मिला था को ना ऑब्ज़र्व उनको। किया और उस अच्छी चीज़ को उन्होंने मिसयूज़ किया, ठीक है, उनकी ताकत को। तो अपने ऊपर अप्लाई किया। ये भी डीमन वैसे ही थे और इन्होंने भी एक किस्म की कह लें कि देवताओं से जनाब ज़िंदगी माँगने की कोशिश की, अमर हो जाएँ हम और हम राज करें और ये तो हो नहीं सकता था। जब भी इस चीज़ का सवाल आया है कि हमें मृत्यु टालनी चाहिए मतलब ज़िंदगी चाहिए हमें और उसके ऊपर देवताओं का और क्या नाम है शिव जी और दूसरे क्या विष्णु कौन जी। विष्णु जी। तो उनका यही जवाब था उसमें कि ये नामुमकिन है, कुछ और माँग सकते हो तो लेकिन उसको मोल्ड करके, उसको इधर-उधर करके माँगा वही गया है। लेकिन ये है कि उसका हल फिर भी निकला है क्योंकि अगर वो मृत्यु ना होती तो जैसे स्टार्टिंग में थे एक ड्रैगन डीमन था, तबाही वो मचाई हुई तबाही थी। मचाई हुई थी, पूरी दुनिया को उसने मतलब काबू कर लिया और पानी रोक दिया और पानी जो है मेन सोर्स है। तो बिल्कुल। उससे वो प्रॉब्लम होना शुरू होगी मतलब अगर डीमन जी अपनी जगह पे रहते तो किसी को कोई मसला ना होता लेकिन उन्होंने होल्ड करने की कोशिश की। हर डीमन ने अपने हिसाब से अपनी शक्ति जो है उसको यूज़ करने की कोशिश की कि हमें तो वरदान मिला हुआ है कि मौत नहीं होगी तो हम तो कुछ भी कर देंगे। उन्होंने स्वर्ग तक पे हमला कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने सितारों का निज़ाम चेंज कर दिया मतलब कुदरत से छेड़-छाड़ वाला हिसाब जो है वो किया। तो कुदरत ने ही उनको वरदान दिया, वरदान कुदरत ने ही दिया उनको ताकत दी, तो उसी उन्हीं के साथ वो गार्ड से लड़ जो पड़े। है वो लड़ना शुरू तो कर दिया उसने। बिल्कुल मैं कहूँ कि बहुत सारे जो बीच में डीमन थे उनका ज़िक्र भी आया काफ़ी जगह पे क्योंकि हम वीडियोज़ कर रहे हैं। तो अगर फर्स्ट टाइम होते तो हमने एक ही पता होना था हमें, वो रावण। रावण का और उसके बेटे का और उसके बाद पता नहीं होना था कि कौन है और तारकासुर कौन है और ये सारे मतलब अब ये पता चलना शुरू हो गया कि कौन किसके साथ क्या कनेक्शन है और किस तरह है। ज़बरदस्त वीडियो जी अगेन और मज़ा भी अगर आया, कोई जैसे इन्फॉर्मेशन भी मिली। इसमें अगर कोई मिस्टेक है या कोई, क्योंकि वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि हमें तो नहीं पता, हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन आपने पढ़ा हुआ है तो आप बता सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।